जो भी डिप्लॉयमेंट होती है उसका बेस यूआरएल होता है। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ आए तो ये जो सिंपल बुक एपीआई की इसका भी ये एक अलग बेस यूआरएल है। अगर मैं इस पे जाकर हिट करता हूं बेस यूआरएल पर, तो हमें देखते हैं क्या डेटा मिलता है। हमने बेस यूआरएल को जाके एंटर किया वहां पर सर्च बार में, और जब इसको एंटर करने के बाद हमने चेक किया तो हमें कुछ इस किस्म का मैसेज मिला, वेलकम टू द सिंपल बुक एपीआई। मतलब कि उसके बेस यूआरएल पे उन्होंने ये शो करवाया हुआ एक मैसेज कि आपको वेलकम कर रहे हैं इस एपीआई पर। उसके बाद हमने देखा था बेस यूआरएल के साथ हम यूज करते हैं एक चीज, उसको हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट्स। क्या कहते हैं, एंड पॉइंट। जब भी हमें कोई चीज एक्सेस करनी होगी तो हम उसको एंड पॉइंट के थ्रू एक्सेस करते हैं। चाहे हमें डेटा मंगाना है, चाहे हमें डेटा अपडेट करना है, चाहे हमें कुछ डिलीट करवाना है डेटाबेस से, हम उसके लिए कोई ना कोई एंड पॉइंट बना हुआ होगा और एंड पॉइंट को यूज करते हुए हम अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब मैं अगर इस एपीआई पर आऊं तो ये देखिए, पहले इसने हमें बताया सिंपल बुक्स एपीआई, दिस एपीआई अलाउज यू टू रिजर्व अ बुक, द एपीआई इज अवेलेबल एट इसका बेस यूआरएल। उसके बाद ये हमें बता रहा है कि इसके एंड पॉइंट्स आपको नीचे मिलेंगे। उन एंड पॉइंट्स पे जो जो काम हो सकते हैं इसने डिफाइन भी किए हुए, उन एंड पॉइंट्स को एक्सेस करके आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं अभी जाऊं, इन्होंने सिर्फ एक लिखा हुआ है एंड पॉइंट स्टेटस का, हमें स्टेटस पता करना है। अभी हम स्टेटस पे नहीं जा रहे क्योंकि जब हम पोस्ट ही नहीं कर रहे कुछ तो स्टेटस हमें अभी नहीं मालूम करना। हम सबसे सिंपल आते हैं कि हमें बुक्स का डेटा चाहिए। अब बुक्स का डेटा जो है उसका ये बता रहा है लिस्ट ऑफ बुक्स, उसका एंड पॉइंट क्या है, /बुक्स। ये क्या करता है, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स। चले अभी हम यहाँ पे इसको एंटर करके देखते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल जो पहले बेस यूआरएल था वो एंटर किया तो हमारे पास मैसेज आ रहा था वेलकम टू द सिंपल बुक्स एपीआई। अब अगर मैं स्लैश लिखकर यहाँ पर बुक्स लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो वो हमें कुछ इस किस्म का डेटा दे रहा है जिसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहा है। एरे के अंदर हर बुक का एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसमें बुक से रिलेटेड डेटा है, जिसमें बुक की आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, टाइप आ रहा है, अवेलेबल है या नहीं ये बता रहा है। तो इस एंड पॉइंट से हम बुक्स की लिस्ट को गेट कर सकते हैं। अब एक चीज यहाँ डिस्कस करने की ये है कि भाई एंड पॉइंट तो आपने बता दिया, एंड पॉइंट तो हमने वहां से पढ़ लिया कि /बुक है। इस बेस यूआरएल पे जाकर जब हम /बुक्स लिखेंगे तो इन्होंने बैकएंड पर एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट बुक्स के नाम से या बुक्स लिस्ट के नाम से। उस फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखी हुई है कि भाई ये आपने जाना है डेटाबेस में और जो बुक्स पड़ी हुई है उनकी लिस्ट उठा के ले आनी है और वो आपने फ्रंट एंड पे वापस रिटर्न कर देनी है। अब जो आप ये /बुक्स लिख रहे हैं ना, आप सिंपल ये समझें कि आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जैसे ही आपने कॉल किया उसकी बेस पे आपके पास ये डेटा रिटर्न हो गया। लेकिन हमारे पास एक चीज पहले इससे यूज हुई हुई है, गेट। ये क्या है, हम जब भी डेटा फेच करते हैं या किसी डेटा के साथ खेलते हैं, मतलब अगर मुझे डेटाबेस से कोई डेटा सिर्फ मंगवाना है
तो मैं गेट का मेथड यूज करता हूं, जिससे उस एपीआई को पता चल जाता है कि यार ये स्लैश के बुक का जो एंड पॉइंट है इसका गेट का मेथड है, मतलब मुझे कोई डेटा इनको डेटाबेस से ला के देना है, गेट कर रहे हैं हम डेटा, तो वो इस मेथड से गेट करता है। अगर हम लोग कोई चीज डेटाबेस में भेजना चाह रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम भेजेंगे हम लोग, तो गेट की जगह हम एक मेथड यूज करते हैं पोस्ट का। वो पोस्ट यूज करते हैं तो उस फंक्शन से, उस मेथड से उनको पता चल जाता है कि ये एपीआई कुछ ना कुछ डेटा पोस्ट करेगी। पहले डेटाबेस से डेटा आ रहा था, पोस्ट जब मेथड हो गया तो मतलब अब डेटाबेस पे कुछ डेटा जाएगा। ऐसे ही जब हम डिलीट करते हैं तो उसके लिए डिलीट का मेथड है, और भी मल्टीपल मेथड्स हैं, वो हम जब डेटाबेस पे खुद करंट बना रहे होंगे तो हम करेंगे। अभी सिर्फ हम गेट यूज करेंगे किसी का डेटा एक्सेस करना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने शुरू में डिस्कशन की थी कि हम सिर्फ फेच करना सीख रहे हैं डेटा। सही है, ये सब तो हो गया। अब हम आते हैं अपने कोड में। हम इस प्रोजेक्ट को चला लेते हैं, मैंने चलाया नहीं है। यार ये मैं इसको आइटम बनाए नेट में इनके अलावा। जी किसी ने कुछ कहना है? सर मिस कॉल मारी है, मैंने कॉल नहीं करी। डेटा फैचिंग के लिए पहले से किसी को कोई आइडिया कि डेटा फैच कैसे होता है? कोई है इस क्लास में ऐसे शानदार शागार? हाँ करता हूँ यार, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं किया है। भाई कितने लोग हैं जिनको पता है? पहले से बता दें। लड़कियों में कोई भी नहीं है? अच्छा, वैसे कोई नहीं हाथ उठाता जब ये बोलो ना कि लड़कों में कोई नहीं है, लड़कियों में कोई नहीं है, फिर कुछ